जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब जन्म होता है एक ऐसी शक्ति का जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल देती है। एक ऐसा असुर जिससे देवता तक कांप उठे थे। और फिर तीनों देवों के तेज से प्रकट हुई मां दुर्गा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब तीनों लोकों में शांति हुआ करती थी। देवता स्वर्ग में प्रसन्न थे, धरती पर धर्म का पालन हो रहा था और ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। लेकिन उसी समय जन्म हुआ एक ऐसे असुर का जिसका नाम था महिषासुर। उसके भीतर असाधारण शक्ति थी, लेकिन उसके मन में दया नहीं, केवल अहंकार था। उसने कठोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक वो अग्नि के बीच खड़ा रहा, ना भोजन ना जल। उसकी तपस्या से ब्रह्मलोक तक कांप उठा। अंत में भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। महिषासुर बोला, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता या दानव मेरा वध ना कर सके। ब्रह्मा कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, तथास्तु। बस यहीं से शुरू हुआ विनाश। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने विशाल सेना तैयार की और सीधी स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ युद्ध छिड़ गया। इंद्र ने वज्र चलाया, वरुण ने समुद्र की शक्ति दिखाई, अग्निदेव ने अग्नि बरसाई। लेकिन महिषासुर नहीं रुका। उसकी शक्ति हर पल बढ़ती जा रही थी। अंत में देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। स्वर्ग पर अब महिषासुर का राज था। धरती पर भी उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। लोग भय में जीने लगे, मंदिर वीरान होने लगे, चारों ओर अधर्म फैलने लगा। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं की पीड़ा सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। अचानक भगवान शिव के शरीर से तेज निकला। विष्णु जी से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी का तेज आकाश में फैल गया। धीरे धीरे सभी देवताओं की शक्तियां एक स्थान पर एकत्र होने लगीं। वो प्रकाश इतना प्रचंड था कि पूरा ब्रह्मांड चमक उठा। और उसी दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुई मां दुर्गा। उनकी आंखों में करुणा भी थी और प्रलय की शक्ति भी। उनके 10 हाथों में दिव्य अस्त्र थे। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, हिमालय ने उन्हें एक विशाल सिंह भेंट किया। जब मां सिंह पर सवार हुई तो देवताओं के चेहरे पर वर्षों बाद आशा दिखाई दी। मां दुर्गा ने शंख बजाया। उसकी ध्वनि से तीनों लोक गूंज उठे। महिषासुर क्रोधित हो गया। वो अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा। जैसे ही उसने मां दुर्गा को देखा, वो हंस पड़ा। एक स्त्री मेरा सामना करेगी? मां मुस्कुराई, तेरा अंत अब निश्चित है महिषासुर। और फिर शुरू हुआ भयानक युद्ध। असुरों की सेना चारों ओर टूट पड़ी, लेकिन मां दुर्गा हर दिशा में प्रहार कर रही थी। उनका सिंह दहाड़ रहा था। आकाश बिजली से भर चुका था। महिषासुर बार बार रूप बदलता रहा, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी भैंसा। लेकिन मां की शक्ति के सामने वो कमजोर पड़ने लगा। अंत में वो विशाल भैंसे के रूप में मां पर झपटा। उसी क्षण मां दुर्गा ने उसे भूमि पर दबाया और अपने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। महिषासुर के मरते ही पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा शुरू कर दी। हर ओर एक ही स्वर गूंज रहा था, जय माता दी। धरती पर फिर से सुख लौट आया। नदियां शांत बहने लगी, खेत हरे हो गए, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। तभी मां दुर्गा ने कहा, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, मैं किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होंगी। और तभी से नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाने लगा। महिषासुर केवल एक असुर नहीं था, वो अहंकार का प्रतीक था। और मां दुर्गा केवल एक देवी नहीं, वो हर उस शक्ति का रूप है जो बुराई के सामने कभी झुकती नहीं। अगर आप भी मां दुर्गा की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय माता दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सनातन धर्म की ऐसी दिव्य कथाएं हम आप तक लाते रहें।